गाइस कट और पेस्ट ये हम कब यूज़ करते हैं? मेनली टाइम गाइस, आप देखिए जब भी हम लोग फाइल को किसी एक पोजीशन से दूसरे पोजीशन या किसी एक फोल्डर से दूसरे फोल्डर परमानेंटली मूव करना चाहते हैं, तब हम कट एंड पेस्ट का इस्तेमाल करते हैं। देखिए कट एंड पेस्ट का मोस्टली इस्तेमाल जो है फाइल को परमानेंटली मूव करने में किया जाता है, एक फोल्डर से दूसरे फोल्डर में या किसी भी एक जगह से दूसरी जगह में। ये सेम अप्लाई होता है डॉक्यूमेंट्स में भी। अगर आप डॉक्यूमेंट्स में किसी टेक्स्ट को सिलेक्ट किए हैं और अगर आपने कट किया है तो वो टेक्स्ट वहाँ से गायब हो जाएगी, और जहाँ भी आप पेस्ट करेंगे वो टेक्स्ट वहाँ पर परमानेंटली शिफ्ट हो जाएगी। तो इसमें होता क्या है कट एंड पेस्ट में कि जो ओरिजिनल फाइल जो रहता है जिसे आपने सेलेक्ट किया है, उसको अगर आप कट करते हैं और फिर आप कहीं और जाकर उसे पेस्ट करते हैं, मतलब कहीं और अगर शिफ्ट करते हैं, तो ये ओरिजिनल फाइल परमानेंटली मूव हो जाती है। एक बात ध्यान रखिएगा कि कट एंड पेस्ट के समय अगर किसी भी कारण से इलेक्ट्रिसिटी चला जाता है या कुछ कारण से कंप्यूटर में खराबी आती है, इसके चलते वो प्रोसेस जो है, जो फाइल ट्रांसफ़र का जो प्रोसेस है, अगर उसमें कोई भी रुकावट आई लाइन कटने के कारण या किसी भी कारण, तो कट एंड पेस्ट में जो डेटा जो है वो लॉस हो जाएगा। कहने का मतलब है कि जो ओरिजिनल फाइल जिसको आपने कॉपी किया था और जिस जगह आप उस फाइल को पेस्ट कर रहे हैं और कट एंड पेस्ट का समय में अगर मान लीजिए लाइन ही कट गया या फिर कुछ कारण से सीपीयू रिस्टार्ट हो गया, कंप्यूटर रिस्टार्ट हो गया, तो आप ये मत एक्सपेक्ट करिएगा कि वो फाइल वहाँ मौजूद होगा आप जहाँ आप इसे ट्रांसफ़र करना चाह रहे हैं, ना ही वो अपना ओरिजिनल लोकेशन में भी मौजूद होगा। यहाँ पर क्या होता है, जो डेटा ट्रांसफ़र जो है वो इंटरप्ट हो जाता है, करप्ट हो जाता है। तो कट एंड पेस्ट में डेटा लॉस का चांस हमेशा रहता है और रहेगा भी। इसीलिए इस बात का ध्यान रखें कि कट एंड पेस्ट आप तभी करें जब आपको पूरी तरीके से यकीन है कि कोई इंटरप्शन नहीं होगा। और कट एंड पेस्ट का समय कभी भी ओरिजिनल फाइल अपने ओरिजिनल जो उसकी फर्स्ट लोकेशन थी वहाँ पर नहीं मिलेगी, आपको सेकंड लोकेशन मिलेगी। अगर आपने फाइल को कट किया है फिर कहीं पेस्ट किया है, इसका मतलब है आपने उस फाइल का जो ओरिजिनल जो पहला लोकेशन था उससे हटा के उसे दूसरे लोकेशन में शिफ्ट किया है। तो हम इस कट एंड पेस्ट को करेंगे कैसे? वेल बहुत सिंपल है गाइज। सबसे पहले तो आप उस फाइल को सेलेक्ट करिए। सेलेक्ट करने के बाद कीबोर्ड में लेफ्ट हैंड साइड कंट्रोल बटन है, उस कंट्रोल बटन को दबाइए और उसके बाद एक्स बटन को दबाइए। अब यहाँ पर आप कंट्रोल और एक्स दबाएंगे तो वो फाइल जो है कट हो जाएगी। अब जहाँ भी आप इस फाइल को शिफ्ट करना चाहते हो, कोई भी फोल्डर में आप इसे डालना चाहते हैं, वहाँ उस फोल्डर डेस्टिनेशन में जाइए और कंट्रोल दबा के वी दबाइए, तो वो फाइल जो है वहाँ पर पेस्ट हो जाएगी। इसका मैं आपको एक डेमो दिखा देता हूँ। ठीक है, देखिए, हाँ देखिए यहाँ पर जो है न्यू फोल्डर है, इसको खोल लेते हैं। ठीक है, ये जो फोल्डर है इसके अंदर एक फ़ाइल है। पहले मैं इस फाइल को एक क्लिक मार के सेलेक्ट करूँगा, फिर आपको अपने कीबोर्ड में कंट्रोल दबा के एक्स दबाना है। ठीक है, देखिए जैसे आप कंट्रोल दबा के एक्स दबाएंगे तो ये फाइल थोड़ा धुंधला सा हो जाएगा, इसका मतलब है कि ये फाइल कट हो चुका है। ठीक है, कंट्रोल एक्स से फाइल कट हो चुका है। अभी मैं इसे यहाँ पेस्ट कर देता हूँ। ठीक है, तो उसके लिए आप कंट्रोल वी दबाएंगे। अब देखिए वही फाइल मैंने यहाँ पेस्ट कर दिया, मतलब उस फाइल को मैंने यहाँ ट्रांसफ़र कर दिया, मूव कर दिया। अब उसका ओरिजिनल लोकेशन में जाते हैं। देखिए ओरिजिनल लोकेशन में फ़ाइल मौजूद नहीं है, इसका मतलब क्या है कि फ़ाइल जो है यहाँ से मूव हो चुका है अपने नए लोकेशन में, ये वाली। दैट्स इट, यही है कट एंड पेस्ट।